यहाँ पर एक जवान मौत हुई है, दलित की मौत हुई है, आप उसको मजाक बना रहे हो, उसका विरोध किया। पत्रकारों को भला बुरा नहीं कहा। और हमारे पत्रकार बंधुओं से हमारे क्या लड़ाई थोड़ी है उनसे, वो हमारा सहयोग करते हैं। ये जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, पत्रकार बंधु है, क्योंकि वो ही इस आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं। नमस्कार। किसान 3 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर 4 अक्टूबर से हैं महापड़ाव पर, और आज किसानों ने अपनी 3 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के आगे 7 किसानों ने कर दिया है अनशन शुरू। आमरण अनशन पर 7 किसान बैठ चुके हैं। मांगों में धान की सरकारी खरीद, सीआई नरेश गेरा को हटाना और जो सेंट्रल वेयर हाउस है रिलायंस कंपनी को दिए गए हैं ठेके पर, उसको वापस करना, ये मुख्य 3 मांगों को लेकर ही किसान संघर्ष कर रहे हैं। और 7 किसान आज जो है अनशन, वो भी आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। कोई भी प्रदर्शन धरना जब चलता है तो उसमें कुछ गलतियां भी रहती हैं, कुछ नोक झोंक, तकरार और अभद्र व्यवहार की खबरें भी आना स्वाभाविक बात है, आती भी हैं। इन सारी बातों को लेकर किसान नेता रघुवीर वर्मा से बातचीत की गई। उनसे जानना चाहा कि आखिरकार इस व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या आगे से रहेंगे प्रयास। आइए आपको सुनाते हैं कि किसान नेता रघुवीर वर्मा का क्या कहना है, सुनिए। सीपीआईएम की कुछ महिलाएं गई और उन्होंने पत्रकारों को भी भला बुरा कहा, क्या कहना है इस मामले में आपका? असल में ये घटना बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल गया, जो सांत्वना देने गया था, उनका कोई वहाँ जाकर उन्होंने जो राजनीतिक बातें की, उनका ग्रामीणों ने विरोध किया और व्यापक पैमाने पर विरोध किया। और उसके साथ साथ जो जनवादी महिला समिति है, महिलाओं का एक संगठन है, वो माकपा का नहीं है, वो महिलाओं का एक संगठन है, उसकी जो प्रमुख नेताएं थी, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। जिस तरह की भी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी है। यहाँ पर एक जवान मौत हुई है, दलित की मौत हुई है, आप उसको मजाक बना रहे हो, उसका विरोध किया। पत्रकारों को भला बुरा नहीं कहा। एक जो हमारे ग्रामीण थे, जो एक वहाँ चैनल है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बकवास करता है, किसानी आंदोलन के मामले में भी और आम जनता के आंदोलन के अंदर भी, जो भारत टीवी नाम से कोई चैनल है, तो उसके जो पत्रकार थे, जो आम लोगों से वो बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर वो उनसे वाद विवाद कर रहे थे, तो उनको उन्होंने ये ज़रूर कहा भी आपकी सच्चाई हमें पता है, आपसे हमें सर्टिफिकेट नहीं लेना है, आप यहाँ से चलिए और आइंदा आना नहीं। ये बात ज़रूर ग्रामीणों ने कही है, माकपा के किसी भी नेता ने नहीं की। वह उनको कही है जिनके बारे में सबको पता है, हिंदुस्तान को पता है वो चैनल किस तरह का है, किस तरह की बात करता है, चीख चीख की बात करता है जैसे पागल आदमी करता हो, तो उसकी तो क्या बात करनी है साहब। और हमारे पत्रकार बंधुओं से हमारे क्या लड़ाई थोड़ी है उनसे, वो हमारा सहयोग करते हैं हर मामले में। हम व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानते हैं और वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं। वो बात को, गरीब की, मजदूर की बात को भी उठाते हैं, तो इसलिए ये कोई बात नहीं है। एक वो पर्टिकुलर आया था, बदमाशी करने के लिए आया था, उसको लोगों ने, ग्रामीणों ने सबक सिखाया। जत्थेबंदियाँ अलग अलग हो सकती है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा वो अपने बड़ी मजबूती के साथ है। उसका एक उदाहरण है कि हनुमानगढ़ ज़िले के जितने ही टोल हैं, जहाँ वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, चाहे वो पल्लू में बैठे हैं, चाहे टोपरिया में बैठे हैं, चाहे वो गोगामेड़ी में बैठे हैं, अमरपुरा में बैठे हैं, नगराना में बैठे हैं, देवनगर में बैठे हैं, डबली में बैठे हैं, तमाम कोल्ला के जो साथी हैं वो सारे एकजुट है। जब ये सारा आंदोलन भी चल रहा है और ये टोल भी बंद है, अगर अलग अलग होते तो कब का ये आंदोलन बिखर जाता। हाँ, ये है कि कुछ युवा साथी हैं जो इस व्यवस्था से बहुत ज़्यादा खफा है। वो इतने ज़्यादा खफा है कि वो चाहते हैं कि ये व्यवस्था बनी हमारे लिए थी और ये हो ऐसा रहा है। तो इस कारण क्या है कि जैसे 11 तारीख की घटना हुई कि ये प्रोग्राम था कि अपने कल से मंडियां बंद कराएंगे, हालांकि मंडियां बंद हुई है, लेकिन उन साथियों ये था कि एक सीआई उसको विधायक यहाँ का बचा रहा है, इसलिए वो साथी वहाँ गए। हमसे पूछ गए, ऐसी बात नहीं है। हमने कहा भी ठीक है, आपका गुस्सा है, आपने उस विधायक को वोट भी दिया है, आप उनके साथ रहे हो, तो आप जाइए। वो गए हैं, इसलिए कोई अलग बात नहीं है। कल हमारे थानों का प्रोग्राम था, पीलीबंगा में हुआ है, टिब्बी में हुआ है, अपने जंक्शन में हुआ है, टाउन में हुआ है, सभी जगह चौकियों तक हुआ है वो कार्यक्रम। तो एकजुटता तो है, लेकिन कुछ साथी खफा हैं, इस व्यवस्था से खफा है। वो कह रहे हैं यार ये क्या है, ये क्या कर रहे हो आप,
इसको बदल दे। वो बदलना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन ये व्यवस्था है, इनसे टकराने के लिए हमारा संयुक्त किसान मोर्चा पिछले 10 महीनों से दिल्ली में बैठा है। तो अगर टकराहट और वो कहते हैं शांतिपूर्ण आंदोलन चलना चाहिए, तो कुछ उसके अंदर विचार आ जाते हैं। दूसरा सवाल ये है कि कई बार आप बंद का आह्वान करते हैं, चक्का जाम का आह्वान करते हैं, तो जिनको आप छूट देते हो, जैसे पत्रकारों के साथ ही हुआ अभद्रवार की खबरें आई और एक दो जगह, उस पर क्या करें आप? ये सही है कि मैंने जैसे पहले बताया कि युवा जोश में होता है, और हमारा ये जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, पत्रकार बंधु है, क्योंकि वो ही इस आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये हमने कहा है। लेकिन कुछ जगह ऐसी शिकायतें आई है, हमने हमारे साथियों को समझाइश भी की है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, कोई सब्जी वाला है, दूध वाला है, उसको हमने अलग से रखा है। और अब ऐसा प्रयास भी किया है, और इस बार जो चक्का जाम हुआ है 27 को, वो घटनाएं रिपीट नहीं हुई, पहले हुई, उसके बाद में नहीं हुई। 7 किसान कलेक्टेड हनुमानगढ़ के आगे आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि जिला प्रशासन आमरण अनशन को देखते हुए क्या जो 3 मांगें किसानों के द्वारा रखी हुई हैं उनको पूरी करने के लिए कोई प्रयास करता है, या फिर लंबा आंदोलन चलने का इंतज़ार करता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।